गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज पे आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को राजगीर पहुंचे। वे राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरएसएस तक की पोल खोल दी। राहुल गांधी ने कहा कि बुद्ध की सोच से निकले, यानी गौतम बुद्ध की सोच से निकले संविधान को आरएसएस के लोग मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आइए सुनिए उनका ये बयान। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नारे लगाए हम जोर से। राहुल गांधी जिंदाबाद, न्याय योद्धा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राजेश राम जी, शकील अहमद जी, अनिल जैन जी, शिव ठाकुर जी, इशादुल हक जी, प्रोफेसर मुकेश शर्मा जी, भागीरथ मांझी जी, राकेश रंजन जी, केपी सिंह जी, शशि भूषण पंडित जी, अंजू बौद्ध जी, राम प्यारे जी, गौतम प्रीतम जी, ब्रह्मदेव पटेल जी, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। मेरा तो हाथ टूटा है, पैर टूटा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है, और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि भैया देखो पता लगाते हैं ये है क्या, देश का एक्सरे करते हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में।
जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। 90% का उसमें कोई नहीं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देख लीजिए, नब्बे में से 3 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के। 90 में से 3। आपकी आबादी कम से कम 55%। 90 में से 3, और वो भी 3 छोटे छोटे विभागों में, जहां धन जाता है, फाइनेंस, डिफेंस, उधर कोई नहीं। और वही हालत आदिवासियों की, दलितों की। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, ऊपर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, वहां पे सिर्फ आपको ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा, ये लोग मिलेंगे। अब 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, ठीक है। अगर 2 हिंदुस्तान में 50% आपका कंट्रोल होता और 50% किसी और का, तो ठीक है। मगर आपकी आबादी 90% है और आपका कंट्रोल 5% भी नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि हमें पता लगाना है, मैंने कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन आज तक नहीं दी है। मैंने आज तक यह नहीं कहा है कि भाई जाति जनगणना के बाद हम क्या एक्शन लेंगे, मैंने आज तक नहीं बोला है। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है, बस पता लगाना है। आपको चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है? हड्डी टूटी आपकी? किसकी यहां पे हड्डी टूटी है? जब आपकी हड्डी टूटी, को पैर टूटा था, हाथ टूटा था? पैर टूटा था। पहली चीज, आप डॉक्टर के पास गए, आपने क्या बोला? डॉक्टर ने आपको क्या बोला? एक्सरे कराना है। अगर आप कहते कि भैया मैं नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर आपके बारे में क्या बोलता? और अगर आपको कहता, आप चाहते भैया डॉक्टर मुझे एक्सरे कराना है, और डॉक्टर कहता मैं नहीं कराऊंगा, आप क्या बोलते? करवा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है।
धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए। वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए। तो फिर मैं पूछूंगा, शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी। प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में। ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर एक कानून बदल के उनको उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए। वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें
प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए तो फिर मैं पूछूंगा शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी। प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में। ब्यूरोक्रेसी के आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था बजट 11 अफसरों ने बनाया। फुट सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब का इफेक्ट, और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार। आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपकी सोच ने, आपकी थिंकिंग ने। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, और आज बिहार से हर प्रदेश में पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। ये जो जाति जनगणना का की जो सोच है, ये मुझे काफी टाइम लगा इस बात को गहराई से समझने के लिए। मैं राजनीति में 2004 में आया और आस्ते आस्ते एक प्रकार से मेरे परदादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी ना, तो मेरी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आस्ते आस्ते मुझे दिखने लगा कि जिसको हम इंडिया कहते हैं उसमें 90% लोगों की भागीदारी तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। कोई भी सेक्टर देख लो आप, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ कौन से बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।